रहा है अपना हाँ जी, एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव के साथ कोलैबोरेशन में, आईसीआर के कोलैबोरेशन में। अच्छा हाँ, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कम वर्कशॉप, अच्छा जिसमें हाउ टू राइट द गुड क्वालिटी रिसर्च पेपर एंड प्रोजेक्ट, ये टाइटल है उसका। अच्छा। और हाँ, 12 से जो है 16, 5 दिन का है। हाँ, और और टाइमिंग हाइब्रिड इसकी? मोड, सुबह 10 से 12 हाइब्रिड मोड में रहेगा सर, अच्छा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। अच्छा, चलो जी देखते हैं। अभी तो मेरे को जो है लगता है कि हाँ, ये ऑनलाइन का जो है हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, सो दैट हम अपना टाइम नहीं, जो है दोनों दूसरी जगह भी। दोनों तरीके से रखा है हमने। एक्चुअली क्या है, कुछ लोग ऑनलाइन ही जुड़ सकते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, तो उनके लिए वहाँ व्यवस्था की जाएगी। और अच्छा जो लोग नहीं उपलब्ध होंगे किसी कारणवश, तो उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी गई है। 12 तारीख से शुरू हो रहा है, तो मैं कल उसका ब्रोशर, जो हमारा टेलीग्राम लिंक है, जो चैनल है, उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक ठीक है सर, ठीक है। उसको जो है हम, आई विल ट्राई माय बेस्ट की टू जॉइन यू पीपल देयर आल्सो। और इससे जो हमारा ये जो अपनापन डेवलप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए मेरे को लगता है। और इस बहाने बिल्कुल कम से कम बिल्कुल। हम 200-250 लोगों को जो है ये की प्लेटफॉर्म पर सभी को नमस्ते भी बोलते हैं, सभी की नमस्ते भी सुनते हैं। तो अच्छा लगता है कि हाँ, ये चीजें जो है और होनी चाहिए लाइफ में, ताकि हम कम से कम जो इतना जी, हेक्टिक शेड्यूल है उसमें जो है कुछ खुशी के पल जो है उनको भी ढूंढ पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। हेलो। सर वो अपना कोई आप ऐसा प्रोग्राम चालू कर रहे हो जिसमें आप मतलब कि जो प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देते हो, जैसे कि कोई भी प्रैक्टिकल काम की ट्रेनिंग देते हो, जैसे कोई भी अपना कोई भी इंटरप्राइजेस शुरू कर रहे हैं ना, तो उसकी बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हो किसी मीडियम के कारण? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी जनवरी में है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर मध्य प्रदेश के कोलैबोरेशन में और नाहिब के कोलैबोरेशन में सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन एग्रोनॉमिकल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, वो जनवरी में हाइब्रिड मोड में ट्रेनिंग है, 5 दिन की। तो जो स्टूडेंट वहाँ फिजिकली अटेंड कर सकते हैं फिजिकली करें, और जो नहीं कर सकते हैं वो ऑनलाइन जुड़ेंगे। जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स डिफरेंट क्रॉप्स, एग्रोनॉमिकल क्रॉप और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में सीड प्रोडक्शन, ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप्स का और हाइब्रिड सीड कैसे डेवलप किए जा सकते हैं। अगर कोई किसान है तो ओपी वैरायटियों को अपने घर पर कैसे सेव कर सकता है लंबे समय तक उनको उपयोग में लाने के लिए। एवरी ईयर उसको सीड खरीदने की जरूरत नहीं होगी मार्केट से। इस तरह से हम सोचते हुए एक ट्रेनिंग प्रपोज कर रहे हैं जनवरी में। और अभी हाल फिलहाल में एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव हरियाणा के साथ 12 दिसंबर से एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स, पीएचडी स्कॉलर, एमएससी और प्रोफेसर्स के लिए बड़ा अच्छा होगा। और अच्छे हम उसमें वक्ता ला रहे हैं, चाइना और रसिया से जोड़ रहे हैं ज़्यादातर लोगों को। अभी हमारी ओके बात सर। हुई है, हाँ, प्रोफेसर एलेक्स कांग से, जो चाइना के रिसर्च पेपर के बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं, तो वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर सीड बाकी प्रोडक्शन वाला कब से शुरू हो रहा है? वो जनवरी में होगा। अभी डेट्स नहीं मतलब अभी रखी हुई? हाँ, उसका तैयारी चल रही है। एक्चुअली अभी ये दिसंबर में जो प्रोग्राम आ रहा है उसी की हम्म। तैयारी कर रहे हैं, तो कल या परसों में ब्रोशर आ जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वेबसाइट का, सोसाइटी का, यस उस सर। पर शेयर कर दिया जाएगा। ओके। नमस्कार सर, वीएम प्रसाद सर जुड़ गए सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं डॉक्टर साहब? सर अच्छा हूँ। आ, अच्छा, डॉक्टर ठाकुर भी हैं। डॉक्टर जी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर हार्टली सर नमस्कार सर, पहले दिल से पहले दिन नमस्कार है से आपके ही लिए तो। बिल्कुल बहुत ही ऊर्जा और तन्मयता के साथ जुड़े हुए हैं सर, पहले दिन से ही। नहीं नहीं, हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब का जो है और काफी कंट्रीब्यूशन है, और बराबर जो है बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्कुल, चीज, काफी काफी सजेशंस वगैरह भी डॉक्टर साहब देते हैं बीच बीच में। बहुत 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 वैल्यूएबल सजेशन रहते हैं सर के। और और डॉक्टर साहब का जो है कंट्रीब्यूशन को जो है बिल्कुल कहना चाहिए, काफी हद तक जो है हम देख रहे हैं कि इस ट्रेनिंग के अंदर आपने बहुत अच्छा योगदान दिया है, और मतलब आपके अंदर जो एंथुजियम है वो जो है बहुत हाई लेवल का है। सर मैंने ये, देखा देखा सर इसमें तो मैं यही कहूंगा कि आप जैसे महान हस्तियों के साथ जब हम लोग जो है अपना
रिलेशन डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें जो है हमारे अंदर एनर्जी तो आप लोगों से ही आ रही है ना, आप लोग ही तो सिखा रहे हैं हमारे को कि हाँ ये सारी चीजें, और ये नॉलेज जब आ जाता है तो आदमी अपने आप में एनर्जेटिक फील करता है सर, ये मेरा खुद का मानना है। जी डॉक्टर साहब, आगे भी हम लोगों को और इसी तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम और अच्छे से करना है और बड़े लार्ज स्केल पे भी करना है आगे चल के। और बिल्कुल बिल्कुल सर, जी एक्चुअली ऐसा है कि नॉलेज इम्पार्टिंग ये जो प्रोग्राम्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आजकल ये जो हमारे पास वर्चुअल माध्यम आ चुका है, इट इज जी ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट, इसको तो हम बिल्कुल सैल्यूट करते हैं, और कोरोना को मैं ये सैल्यूट करता हूँ कि हाँ जिसकी वजह से आज हमारी डेवलपमेंट हुई है। बहुत जी जी बहुत अच्छा अच्छा माध्यम है सर। जो लोग दूसरे स्टेट नहीं जा सकते, आज के ज़माने में सर 10 दिन की 5 दिन की छुट्टी मिलना बड़ा मुश्किल होता है सरकारी सिस्टम में, क्योंकि लोग बहुत बिल्कुल बिजी हैं। और ऐसे जी बिजी शेड्यूल में अगर ऑनलाइन के माध्यम से कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएं, बहुत बड़ी चीज़ है। जी जी। नहीं नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ा विकल्प निकल के आया है हम लोगों के सामने। ये सबकी बिजी लाइफ है। और दूसरा, खास करके जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टीज हैं, वो इतना व्यस्तता रहती है, प्रोग्राम चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं, और उसके बाद भी जो है अगर उनको हम लोग नॉलेज दे पा रहे हैं और उनको नई नई टेक्नोलॉजी जो है थ्रू मल्टीमीडिया इस तरीके से हम लोग उनको अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक एक रिवोल्यूशन है एक तरीके से मैं और देखूंगा। एक बहुत सर बड़ा बदलाव बिल्कुल बहुत बड़ा बिल्कुल बदलाव आ रहा है, हम देख रहे हैं सर, लोगों इसमें के अंदर। मैं छोटा सा एक सजेशन चाहूँगा सर आपका। जो जी अभी 12 तारीख से हम लोग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव हरियाणा में, उसकी जी टाइमिंग जी। क्या रहनी चाहिए सर? 12 तारीख से 12 दिसंबर से। 12 दिसंबर से 16 दिसंबर का 5 दिन का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हाइब्रिड मोड में, ऑनलाइन ऑफलाइन जी जी। दोनों रहेगा। तो हमने अच्छा सारा प्रोग्राम फिक्स कर लिया, केवल टाइमिंग डिसाइड नहीं की है। तो क्या अच्छा। हाँ, आपका ओपिनियन क्या है सर? और हमारे साथ डॉक्टर केशव सर जुड़ गए हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। और ठीक है ना? और सरवल सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर इसमें तो अगर मैं ये कि वर्किंग आवर से अगर हट करके हम लोग जो है टाइमिंग करते हैं तो हमारी जो ये इसकी पार्टिसिपेशन है वो नंबर बढ़ सकते हैं, मेरे को जहां तक लगता है, क्योंकि एग्जैक्टली, डॉक्टर ठाकुर ने सही एकदम बिल्कुल चीज सही उसको पकड़ा है। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि अगर जो है जो टाइमिंग है, ऑफिशियल टाइमिंग है, अगर उससे हटके करेंगे ऑनलाइन, तभी जो है आपका जो है सही रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर जो है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड मोड में ले रहे हैं, तो उसमें जो जी है कुछ तरीके का, देखिए खास करके जो है छुट्टी वाले दिन है, जैसे संडे सैटरडे है, उसमें बल्कि जो है आप चाहें तो दिन में कर सकते हैं, लेकिन जी डे आवर्स में। लेकिन बाकी दिन जो है जैसे मंडे से लेके और फ्राइडे, उसमें कोशिश करें कि जो है उसको ऐसे टाइम पे रखें, जैसे जो है वही 4 बजे के बाद से ही रखें, 4 से लेके और 6 के बीच में, डॉक्टर साहब, ताकि टोटल जी ड्यूरेशन सर। क्या रहेगा? जी सर, टोटल ड्यूरेशन क्या रहेगा इस प्रोग्राम का, फैकल्टी जो डेवलपमेंट? प्रोग्राम होने वाला है 5 डेज का है सर, 16 क्रेडिट का है, 16 क्रेडिट का है, 5 दिन जी का जी, है। ठीक है, जी ठीक है। सर, अच्छा उसके लिए हम इसमें थोड़ा उसको लेके असमंजस में हैं अभी, कि जी समय क्या निर्धारित किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए दिन में क्लासेस का टाइम होता है, जी 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 फैकल्टी जी प्रोफेसर्स की क्लासेज होती है दिन में। जी जी तो जी ये एक जी बहुत बड़ा मुद्दा है, एक समस्या है। जी जी जो इंटर्नशिप करी थी। हाँ, ये दिक्कत आएगी थोड़ा सा जो है, ये क्योंकि मुझे तो सर दिक्कत ये का विषय टाइमिंग है। तो और दूसरी दूसरी समस्या ये है सर, अगर हम इसको हाइब्रिड मोड में ले जाते हैं जी जी, तो हाइब्रिड मोड में फिर शाम को नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट यार वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होंगे वो शाम को उनके लिए फिर किस तरह से प्रबंध किया जाए, ये भी एक चुनौती है बहुत बड़ी। जी 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 जी। तो इसके लिए सर कोई ऐसा समय अगर आप हमें सजेस्ट करें जो कि दोनों के लिए ही सूटेबल हो। जी 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 जी। हाँ, देखिए ऐसा है, वही बात आ रही है ना कि अब वर्किंग डेज जो है वो जनरल कहीं कहीं है 5 डेज है, कहीं 6 डेज है। अब एक दिन जी
जी, एक दिन जो है, जो संडे है, उसी दिन आप हाइब्रिड मोड में कर सकते हैं। जैसे जो है आपने बुला लिया, सभी लोग आ गए, जो आना चाह रहे हैं वो अटेंड कर रहे हैं, और जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनको ऑप्शन दे दीजिए। और जी जी बाकी दिन तो हमको लगता है आपको ऑफिस से हटके ही टाइमिंग देनी पड़ेगी, जी अभी जी अभी जी अभी फिलहाल। हाँ जी। जी। डॉक्टर खुशबू चंद्रा मैम जुड़ी है क्या? यस सर। जी, हाँ जी सर। आपका सजेशन जानना चाहूंगा मैम। सर जैसा आप लोग डिसाइड करें, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर इफ वी आर कैरिंग आउट दिस प्रोग्राम इन वर्किंग आवर्स तो इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू जॉइन। सो जिस तरीके से सर ने कहा कि पार्टिसिपेशन विल इंक्रीज इफ वी कीप द टाइमिंग इन इवनिंग, तो सर इवनिंग बेस्ट रहेगी फिर, जो इस समय हम चल रहे हैं शाम को 6 से 8। ये सही टाइम है। हाँ, हाँ जी सर। 10:30 रखते हैं। बाकी अगर कोई महानुभाव सजेशन देना चाहे, स्वागत है। ठीक है, तो फिर 8 बजे आ जाए मेरे पास, फिर 8 बजे चलते हैं। अभी तो थोड़ा सा चलो वॉइस स्लो है सर। हेलो, ठीक ठीक। हाँ जी सर वॉइस स्लो है आज। वॉइस स्लो नहीं है, वॉइस इज क्लियर एंड लाउड। आई थिंक नो मैम, क्लियर नहीं आ रही है। लेकिन आपकी तो क्लियर आ रही सर। आपकी क्लियर है बिल्कुल। वॉइस इज क्लियर। लगता है लाउड नहीं है मैम, स्लो है, नेटवर्क थोड़ा थोड़ा आ रही है। नेटवर्क इश्यू है, अपना नेट कनेक्शन चेक करिए। नहीं सर, नेटवर्क मैंने तो आज नेट चलाया नहीं। नहीं, ओवरऑल सारा चीज जो है वो क्लियर आ रही, साउंड भी बिल्कुल क्लियर है, और आपकी विजिबिलिटी जो है वो भी क्लियर है। तो आज तो कोई मेरे को इशू सामने नजर नहीं आ रहा है। यस सर। नहीं सर, I'm also listening. ये अच्छा है, क्योंकि जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम जुड़े हैं, हाँ जी, ये नॉर्मल होके प्रीमियम प्लेटफॉर्म है। तो बाकी जो नॉर्मल गूगल मीट है, उससे ये जी सूट बहुत अच्छी बेहतर सुविधाएं देता है हमें। अगर नेटवर्क पुअर है फिर भी हमारा वॉइस कनेक्शन पुअर नहीं हो सकता। अच्छा सर। नहीं, वॉइस क्लियर है आपकी। और जी सर, मैं हाँ, निवेदन करूंगा अगर कोई और ट्रेनी महानुभाव अपना सजेशन दें कि ट्रेनिंग की टाइमिंग एग्जैक्टली क्या रखी जाए वर्कशॉप की, जो दिसंबर में 12 से 16 के मध्य होने वाली है। हाँ, ट्रेनिंग से भी फीडबैक ले लीजिए। ट्रेनिंग का फीडबैक भी जरूरी है। जी। मैं कह सकता हूँ कुछ सर? हाँ जी सर, स्वागत है सर। हाँ सर, ऐसा है, ट्रेनिंग में तो ट्रेनिंग 6 जो से है 8 टाइम सही है, लेकिन कोई संडे वगैरह आता है ना, ये सब ज्यादा टाइम लिया जा सकता है। जी तो मैं तो ये समझता हूँ जी। जी सर, थैंक यू सो मच। आ जाए, ठीक है। डॉक्टर आकांक्षा मैम, मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रोग्राम की शुरुआत करें। यस सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हमारे साथ बने रहें। जी बिल्कुल मैम। ठीक है सर, ओके। A very good evening to all of you. I hope you all have enjoyed the training session. So today is the validatory session of the training, and this training is unique in every sense, like in terms of some excellent speakers, novel topics like phenomics, phytotron facility, nutrient management, ways of scientific writing. It's also unique because of the number of participants, and we have the participation from all over India. So today we are not going to have any session. Rather, I invite some of the participants to share their experience regarding this 7 days certificate cum training program. So I would like to call the names of those participants who are consistent with us throughout the whole session. So first, I would like to call Dr. Istiaq Ahmed sir from Sher-e-Kashmir University of Agriculture and Technology. Dr. Istiaq Ahmed sir. Are you there, sir? Okay, so he will be joining us soon. Next, I would like to call Dr. Thakur, sir, to give their feedback regarding this 7 days training program. We have seen, sir,
that you have consistent throughout the session and you have given so much of the valuable insights. So I'm just requesting you to share your insight regarding this training cum certificate program. Thank you, ma'am. Thank you very much for giving me this opportunity to share my this 7 days journey of this training program. तो मैं यही कहूँगा कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से हमारे किसानों से लेकर के हमारे जो अप टू हायर वो रिसर्चर्स हैं, जिनको हम लोग ये मान करके चलें कि हाँ अप टू प्रोफेसर रैंक और इवन मोर देन दैट, तो ये जो शुरू से लेकर के आज दिन तक हमने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, बहुत सारी चीजें मैं आपको ये बताऊं कि जितनी मेरी अपनी लाइफ की जर्नी थी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मैंने सर्व किया था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को जो है मैंने ऑफनली जो है मैं ज्वाइन करता रहता था। बहुत सारी चीजें जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, बहुत टर्म्स जो हैं उनको मैंने अब सुना तक नहीं था, मैं आपको ये बताऊं। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है जो बेसिक हमारा आने वाला कल है उसके लिए क्या जरूरी है, सभी जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स आए उन्होंने उसी के ऊपर फोकस किया। और स्पेशली जो भी हमारे एक्सपर्ट जिनका जो है स्पेशल सेशन हुआ करता था कि हाँ बाकी तो चलो ठीक है कि हमारे सीनियर मोस्ट जितनी फैकल्टीज आई हैं उन्होंने हमारे को जो है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिनेरियो जो है उनसे अवगत करवाया कि हाँ एग्रीकल्चर का सिनेरियो क्या है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आज मैंने कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन लेनी है तो उसमें टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस जो है मेरे को कहाँ से कैसे मिल सकता है। कल जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 12 साल का टाइम जो है उसको रिड्यूस करके 6 साल में हम एक वैरायटी जो है उसको फार्मर फील्ड में लेकर के जा सकते हैं। इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर आवर एग्रीकल्चर, कि जिसको मेरे को जो है 12 साल इंतजार करना पड़ता था एक वैरायटी के लिए, कि जो और 12 साल के बाद इट वाज नॉट सर्टन कि हाँ मैं उस वैरायटी को फार्मर फील्ड में सक्सेसफुली ग्रो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन थे और हमारे जितने भी जिसको कहते हैं कि डेडिकेटेड वर्कर्स जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, और राइट फ्रॉम फर्स्ट डे में अगर उस दिन से अपने इसको जो है इलेबोरेट करूं तो हर दिन हमारे लिए नया था और हर दिन एग्रीकल्चर के लिए नया था, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स आज की डेट में हमारा 1/3 एरिया जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो है अप डाउन हुआ है, चाहे वो हमारे अर्बनाइजेशन हो, चाहे हमारे जो है वाइल्ड लाइफ मैनेक हो। बहुत सारे हमारे पहाड़ी क्षेत्र जो है उसमें लोगों ने मोर देन 50% एरिया जो है पशुओं के उसकी वजह से डैमेज की वजह से ही छोड़ दिया कि बिजाई के बाद हमें मिलता तो कुछ नहीं है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास किए। मैं अपने हिमाचल की बात करूं तो हमारी एक सोलर फेंसिंग का एक कंसेप्ट आया ताकि हम मैक्सिमम लॉसेज जो हैं जो आफ्टर सोइंग हमारे को जो है ड्यू टू एनिमल मैनेक होता था, चाहे वो स्ट्रे कैटल्स थे चाहे वो वाइल्ड लाइफ था, तो उसके लिए नई स्कीम लेकर के आए। परंतु कितना एक बात है कि जितना हमारा कल्चरेबल एरिया है उसको हम पूरे को पूरे कवर नहीं कर पाए। फिर भी हम लोगों ने ये देखा कि जिस एरिया को हमने कवर किया है उसमें हमारी प्रोडक्शन जो है मोर देन 70% जो है सेव हुई है। तो वहां से, और दूसरा ये है कि व्हाइट कॉलर जॉब जो थी हमारे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुई थी और उसमें एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ा पीछे हो गया था। परंतु ये नए इंटरवेंशन जो है ये 7 दिन की इसमें प्रोग्राम में जो देखे हम लोगों ने, उससे एक नई ऊर्जा जो है हमारे जो है एग्रीकल्चरिस्ट में भरी है, मैं आपको ये बता दूं। और जितने प्रयास हमारे सभी, जिसमें डॉक्टर संजय सिंह हैं, डॉक्टर कालेकर जी हैं, बाकी राठौर जी हैं, शेखावत जी हैं, इन्होंने जितने भी हमारे को जो है, अगर मैं सभी का नाम लूं तो शैलेश जी हैं, तो और जो इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, इन्होंने उस चीज को, क्योंकि पहले चैलेंजेस को सामने रखा और उन चैलेंजेस को हम मीट आउट कैसे कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सभी लोगों से यह अनुरोध करूंगा, जितने भी लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है या उनके साथ जिन्होंने ज्वाइन किया, उनके साथ जो भी कम्युनिटी जुड़ी हुई है, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, जो भी अगर बाई चांस इस प्रोफेशन में है तो वो जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर बने, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर बने। कई बार हमारे सामने चैलेंज आता है और हम अपने सीनियर को या अपने साथी को ये कह देते हैं ये तो नहीं होने वाला है, इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो जब मैं ये कहूंगा ये नहीं होने वाला, डेफिनेटली ये नहीं होगा। परंतु जो सॉल्यूशंस आज की डेट में हमें जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिले हैं, हम उन सारे सॉल्यूशंस को अपने माइंड में रखें
और कुछ एक हमारे पास भी परमात्मा ने बुद्धि दी हुई है, तो हम अपने भी सॉल्यूशन निकाल करके जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको जो है मीट आउट करने का प्रयास करेंगे। डेफिनेटली वी विल गो फॉर दिस सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, जिसकी आज आने वाले टाइम है, जिसकी प्रोजेक्शन अभी 2025 की कर रहे थे, मैं 50 की करता हूं, तो 50 में हमारी जो कंडीशन होने वाली है, एरिया डेफिनेटली जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, अर्बनाइजेशन करनी है, हर आदमी को जो है आपने जो है शेल्टर देना है, तो वहां जो है ये सारी जगह जो है हमारी, और एग्रीकल्चर लैंड जो है उसका जो है ज्यादा से ज्यादा यूज जो है लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर लैंड जो है फ्लैट सर्फेसिस है, और फ्लैट सर्फेसिस में जो है मकान बनाना बहुत ईजी है, बिल्डिंग खड़ी करना बहुत ईजी है। तो जो हमारे नेग्लेक्टेड पार्ट्स हैं उनको भी हमें एरिया एक्सपेंशन में लेकर के जाना पड़ेगा, ताकि हमारा पल्सिस और ऑल स्टेट का जो चैलेंज है, जिसको जो है हम लोग जो है बाहर से मंगवा करके अपनी इकोनॉमी जो है उसको थोड़ा बहुत हिला रहे हैं, तो उसमें भी हमें काम करना पड़ेगा। और मैं डॉक्टर आकांक्षा, मैं ये चाहूंगा कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपने अभी बताया मेरे को कि सीड प्रोडक्शन के ऊपर जो है आने वाले जनवरी में एक कार्यक्रम जो है ये सोसाइटी ऑर्गेनाइज करने जा रही है, तो जितने भी हमारे न्यू इंटरवेंशंस हैं जिससे हम एग्रीकल्चर की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो काइंडली मैं सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स जो हैं और वर्चुअल मोड में होते हैं, तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लो कि आज की डेट में हम 250 तक जो है संख्या मैंने देखी है इसमें जुड़े हुए लोगों की, तो अगर 250 को अगर हम जो है फिजिकल मोड में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। 250 लोगों को एक प्लेटफॉर्म 350 तक जो है हमारी जो है यहाँ जो है प्रेजेंस रही है, तो 350 को जो है 100 को जो मैनेज करना इट इज सो डिफिकल्ट। अगर 7 दिन के लिए मैनेज करना है तो बहुत मुश्किल होता है, परंतु वर्चुअल मोड एक ऐसा है कि मैं अपने कमरे में बैठ करके सारे का सारा प्रोग्राम जो है उसको एंजॉय कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और उसको जो है डिसेमिनेट करने की भी मादा जो है मेरे में। अदरवाइज आई हैव टू विजिट फिजिकली टू दिल्ली और समवेयर एल्स, तो सभी लोग जो है अपना टाइम जो है जर्नी में वेस्ट करेंगे, टायर्ड होंगे, वहां फिर आमने सामने जब बैठे होते हैं तो गपशप भी होती है, बहुत सारी वेस्टेज के जो है हमारे पास जो है मीम्स रहते हैं। तो ये वर्चुअल मोड जो है, जिसको मैं ये कहूंगा कि ये हमारे लिए जो है वरदान है, और हम वर्चुअल मोड में चल करके, और वो टाइम जैसे अभी 6 से 8 का टाइम दिया हुआ था, इट इज सो इम्पोर्टेंट टाइम फॉर एवरीवन कि वो अपना स्पेयर करके जो है, मैंने आकर के ऑफिस से आकर के सोना है, सोने के बजाय मैं आप सभी लोगों को मिल रहा हूं और कुछ आप लोगों से ले रहा हूं, तो इट इज द बेस्ट टाइम टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एवरीवन। तो मैं ये चाहूंगा कि हाँ, जो हम मेरा अपना खुद का अनुभव है इसमें बांटने के लिए, तो मेरे पास इतना जो 6 दिन की जर्नी है, इसमें मैंने जितने पॉइंट्स अपने लिए लिखे हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मेरे फार्मर्स के और मैंने बात भी की है आप सभी लोगों से, तो मैंने फार्मर को सामने रख करके की है कि जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं ये मेरे फार्मर के लिए क्या देगा, मेरे फार्मर को कैसे जो है सपोर्ट करेगा। तो मैंने जितना कुछ भी लिया आप लोगों से वो लिया है मैंने अपने फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, ताकि मैं जो कुछ भी दे पाऊं उस कम्युनिटी को दे पाऊं जो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए दिन रात जो है वो मेहनत कर रहे हैं। तो मैम इस प्रोग्राम को, इस वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम को तो मैं अपने दिल से जो है कोटि कोटि नमन करता हूं कि हाँ, ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो हर किसी को मिले और हर कोई जो है इससे सीख करके जाए। और जो बहुत नए बच्चे थे जिनको ये लगता था कि नई टर्म्स थी, नहीं पता चल रहा था, टाइम एंड अगेन वो जो है क्लैरिटी चाहते थे, तो उनसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि कुछ एक चीजें जो है आपको, जब आप उसको अपने लेवल पर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आप ज्यादा सीख पाओगे। आपको एक आइडिया मिल गया कि ये टर्म है, अगर उस टर्म को आप कहीं अपने उसमें नेट से ढूंढने का प्रयास करोगे तो आपको 10 चीजें उसके साथ और मिलेंगी, क्योंकि सामने से तो हमारे को एक रिप्लाई आएगा उसकी क्लैरिफिकेशन, परंतु जब मैं अपने आप उसको ढूंढने का प्रयास करूंगा, उसको सीखने का प्रयास करूंगा, तो डेफिनेटली मैं 4 चीजें उसके साथ और सीखूंगा। तो काइंडली इस चीज को भी आप उसमें रखें, ध्यान में रखें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है अपने लेवल पर भी सीखने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोसाइटी के लिए जो है दिल की गहराई से जो है धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे को ये अपॉर्चुनिटी दी सीखने की, और मैं सभी का जो है धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये कि दिल से सीखा है, मेरे को ये लगा है, और सभी ने जो है स्माइलिंग फेस से सीखा है। तो स्माइलिंग फेस से जब भी हम सीखते हैं तो उसमें इंटरेस्ट कितना क्रिएट होता है, दैट एवरीबॉडी नोज। तो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच चौधरी सर, और थैंक यू एवरीबॉडी जिन्होंने हमारे को बहुत अच्छा नॉलेज दिया। थैंक यू, थैंक यू सर। Ma'am, actually your mic is off. हाँ
डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर आपका अपना माइक आकांक्षा मैम, आपका माइक शायद म्यूट है। डॉक्टर आकांक्षा मैम। Yes, sir, I'm getting. हाँ, Okay, yeah. I'm sorry. Thank you so much, sir, for your nice words. Next, I would like to call Dr. Istiaq Ahmed from Sher-e-Kashmir University of Agriculture and Technology. Sir, I'm calling you for your feedback, sir, regarding this 7 days training cum certificate program. शायद Am सर I जुड़े नहीं है। सर No, आवाज sir, पहुंच रही है क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, यू आर नॉट ऑडिबल। Okay, I think he will take some time to reconnect with us. So next I would like to call Dr. Shobran Khokhar for his feedback regarding this training program. Thank you, ma'am. Okay, yes, sir. थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च वेलफेयर सोसाइटी, सबसे पहले तो मैं इन्हीं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया इन लोगों ने, और जो अपना 7 दिन का अपना इंटरनेशनल ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेट्स जो प्रोग्राम्स है नॉवल एग्रीकल्चर सिस्टम्स के ऊपर। देखो हम सभी लोग फार्मर कम्युनिटी से है, और सभी ट्रेनिंग जो है वो फार्मर एग्रीकल्चर या फार्मर्स के बच्चे भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो खासतौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स ग्रुप से अपने सारे सब जिन्होंने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है। उन्होंने बहुत अच्छी मतलब अच्छे एक एक्सपर्ट से इतनी अच्छी नॉलेज उन्होंने गेन किया है कि जो आने वाली चैलेंज है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है अपने देश की, और होल्डिंग कैपेसिटी अपनी ज़मीन की जो है कम होती जा रही है, तो उस पर एक अच्छा प्रोडक्शन हम कैसे ले सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी आज इस ट्रेनिंग के थ्रू हमने सीखी है, तो मैं मानता हूँ कि आने वाला टाइम हमारे लिए कोई इतना चैलेंजेबल नहीं रहेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी सोसाइटी की आईटी टीम्स को जिन्होंने इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बिल्कुल तो काबिले तारीफ है सर, आईटी से सेल तो काबिले तारीफ है सर। हाँ, क्योंकि मैंने भी देखो कोविड के दौरान इतने प्रोग्राम अटेंड किया कि लेकिन इतना पीसफुल प्लेटफॉर्म मैंने किसी ट्रेनिंग्स के दौरान नहीं देखा है सर, जिसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आया है सर। इसके लिए सर डॉक्टर राहुल उपाध्याय जी को मैं हाँ। स्पेशली धन्यवाद दूंगा। जी सर। तो सेकेंडली मैं अपनी जो मीटिंग होस्ट डॉक्टर आकांक्षा जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने इनको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया। Thank you so much, sir. और स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर अनिल सर को। देखो हमने तो कभी अनिल सर को देखा भी नहीं था, एक सोशल मीडिया के थ्रू उनसे हम कनेक्ट हुए हैं, और एक कड़ी जुड़ते जुड़ते देखो कहाँ तक पहुंच गए, कितने बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर। सेकेंडली मेरा दूसरी बात सौभाग्य है में सर। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगा सर कि देखो पंजाब एरिया में अभी वर्किंग हूँ, और अपने काफी बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। खासतौर से जो पंजाब देखो कहते हैं कि बदनाम है कि स्टेबल बर्निंग के ऊपर। तो अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी कि सर हमको तो ये पूसा डिकम्पोजर के बारे में पता ही नहीं था, अगर इसमें ऐसा इतना सस्ता प्रोडक्ट हमारा इस प्रोडक्ट को यूज करने में अगर हम सफल होते हैं तो एक क्रांति ला सकता है सर। तो ये भी देखो पूसा डिकम्पोजर के बारे में एक अवेयरनेस आई है इधर के लोगों के अंदर, धीरे धीरे अपना स्टूडेंट्स भी फीडबैक देगा शायद सर वो इस बारे में। तो मैं मानता हूँ काफी फ्रूटफुल अपने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा है सर। तो धन्यवाद सर अनिल सर, आकांक्षा मैम और सर अपने सभी सर सीनियर एक्सपर्ट्स का। स्पेशली मैं एक चीज कहूंगा सर, इसमें हमारा यस सर। संस्थान हिंदुस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और हिंदुस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च वेलफेयर सोसाइटी लगभग पिछले sir. 5 वर्षों से आईसीआर और नाहिब के कोलैबोरेशन में प्रोग्राम करा रहे हैं, लेकिन Yes, sir. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 300 और 350 की स्ट्रेंथ में इतने लंबे समय तक 7 दिन तक सभी व्यक्ति बड़ी ही तन्मयता के साथ जुड़े रहे सर, और बहुत ही आनंद तरीके से ट्रेनिंग का आनंद लिया है। इसका ये सबसे पहली बार ऐसा मैंने इसका देखा है सबसे सर, बड़ा और इसके रीजन है लिए सर ये जो टाइमिंग आपने सभी सेलेक्ट लोग किया है सर, और इसके लिए सभी सर धन्यवाद के पात्र हैं, जितने भी प्राध्यापक और स्टूडेंट्स हैं उनका मैं तहे बिल्कुल दिल सर। से धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इतनी तन्मयता और पेशेंस के साथ जुड़े और चीजों को सीखा।
नहीं सर, मुझे बहुत आनंद है। अपने पार्टिसिपेंट जितने भी थे, सभी को मैं मानता हूँ कि सभी ने पूरा आनंद लिया है ट्रेनिंग का। सर बस और जो मैं टाइमिंग था, सबसे सर बेस्ट टाइमिंग था ये सर। कहूंगा, मैं ही एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जो कि लेक्चर नहीं सुन पाया। मैं सर जी ईमानदारी तो यही है कि मैं एक भी दिन लेक्चर नहीं सुन पाया, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान इतनी कॉल आए कि मुझे पता ही नहीं चला कब किस एक्सपर्ट का लेक्चर क्या चल रहा है। लेकिन मुझे जी आप और विद्यार्थियों के माध्यम से पता चलता रहा कि लेक्चर किस तरह से चल रहे हैं, क्या लोगों को सीखने को मिल रहा है। फीडबैक मुझे डेली मिलता रहा। छात्र और जी विद्यार्थी, प्रोफेसर जितने भी जुड़े, सभी लोगों ने बहुत ही लेक्चरों की सराहना की और बहुत अच्छा बताया। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को लाभ मिला और हमारे नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैं तो कभी ऐसे प्रोग्राम को बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। जितने भी अपने संपर्क में होंगे सभी को अवेयर करूंगा, भैया सीखो कुछ इनसे। देखो, और बाकी देखो इतनी अभी अच्छी अच्छी चीजें घर बैठे अगर मिल रही है पार्टिसिपेंट्स को, तो बिल्कुल सर, मैं नहीं मानता कि इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है। बिल्कुल सर, क्योंकि आज के ज़माने में नहीं मिलता, इतना समय है नहीं। 5 दिन 10 दिन कोई भी व्यक्ति बाहर जाके यस सर, कोई भी ट्रेनिंग करे, नहीं मिलता समय। तो इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, और आप जैसे वहाँ विद्वान व्यक्तियों ने इसको सजेस्ट किया, जी तो सर। हमने फिर ऑनलाइन करने का निर्णय लिया। नहीं नहीं, राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी एक्सपर्ट्स का अगेन सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे शब्दों के लिए। ओके, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर इश्तियाक अहमद। सर, आर यू एबल टू हियर मी? Am I audible to you, sir? शायद जुड़ नहीं पा रहे सर। Okay. Next, I would like to call Mehak Preet. Mehak Preet, would you like to Hello, give some feedback regarding the training? ma'am, I am Yes. audible. Yes, you're audible. मैम एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजर एंड मैम दूसरा जो जो स्पीकर्स ने हमें मतलब कि इतना अच्छे से बताया है ना। तो बेसिकली मैम हम पंजाब से आते हैं, तो यहाँ पे जो मिट्टी की प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाहता हूँ कि मिट्टी में फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो अपने मैडम कपिला मैडम ने बताया था कि जो जनरल अपनी रिकमेंडेशन होती है 4:2:1 होती है, बट हमारे इधर तो कितना कंपैरिजन हो रहा है ना, तो बड़ा मतलब कि बड़ा डिफरेंट आ रहा है। तो बेसिकली हमारे ये जो प्रॉब्लम फेस करने की मतलब दिक्कत आ रही है, जो उसको हमने सोल्यूशन में इसी में फाइंड कर लिया ना, कि जैसे कि अपने हाइड्रोफोनिक्स पढ़ा, एयरपोनिक्स पढ़ा और हमारे पंजाब में चल भी रहा है, तो उसके बेनिफिट हमें बहुत ज्यादा मिल रहे हैं मैम, जिसकी वजह से हमें जो मिट्टी की प्रॉब्लम है वो तो थोड़ी सी कम होगी क्योंकि बगैर मिट्टी के हाइड्रोपोनिक्स चला रहे हैं। और दूसरा मैम जो अपने प्रिसीजन एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी का पढ़ा, तो उसमें पता लगा कि हमें कि जो नैनो टेक्नोलॉजी के तौर से फर्टिलाइजर को अपन थोड़े अमाउंट में यूज करके नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस करके उसको और भी बेटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी ज्यादा खराब नहीं होगी। तो बेसिकली जो महान वो होता है ना, जो अपनी कम्युनिटी को साथ लेकर चले, वो अवेयरनेस जो अपना फार्मर को चाहिए वो अभी धीरे धीरे मिलेगी इसको, जो क्योंकि हम एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो ही आगे बढ़कर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो मैम बेसिकली जो बीज बोने का काम है आपने कर दिया, और अभी हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो वो बात है मैम, बेसिकली जो अभी इंफॉर्मेशन मिल गई हमें, तो आगे जो अपना जैसे ठाकुर साहब ने कहा कि अब अपने प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना, प्रॉब्लम सोल्यूशन बनना है ना, तो वो प्रॉब्लम सोल्यूट करेंगे हम धीरे धीरे जो चलेगी ना। मैं बेसिकली मैम पंजाब में तो अपना हाई प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा पंजाब में होती है, पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने के कारण हमने तो जो अपना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज जो क्रिएट हो रहा है। बट हम धीरे धीरे जो इसकी मतलब हाइड्रोपोनिक्स और दूसरी टेक्निक्स के द्वारा इनकम तो कम होने नहीं देंगे, बेसिकली जो प्रॉब्लम की अपनी डिसएडवांटेज है वो भी सॉल्व हो जाएगी, तो सॉइल की प्रॉब्लम भी जो है वो ठीक हो जाएगी मैम। तो ये बेसिकली हमें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम मिला है, जिसकी वजह से हमें नजरिया मिल गया कि कैसे हम अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं ना। तो मैम सीड प्रोडक्शन है जो वगैरह वगैरह जो आगे चलेंगे अपने, है ना, जो अपने प्रोग्राम चलेंगे वो डेफिनेटली हम ज्वाइन करेंगे मैम। और बेसिकली जो अपने सीखने को मिला है ना मैम, ये सीखने को मिला है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ओहदे पे पहुंचे हुए लोग हैं वो कैसे मतलब कि मेहनत करके पहुंचे हैं। उनकी जब आपने इंट्रोडक्शन देते थे तो हमें भी लगता था कि मैम की कितना ना मतलब कितनी मेहनत किया उन्होंने। तो बेसिकली हमें इंस्पायर होने के भी ये एक प्लेटफॉर्म मिला है कि कैसे इंस्पायर हो एक दूसरे से, है ना। तो महान बनने के लिए महानता वाले लोग भी आसपास चाहिए, तो आपने वो प्लेटफॉर्म दे दिया मैम, थैंक यू मैम। और यही मैम फीडबैक। Thank you, Mehak Preet.
आपने पूरा सेशन बहुत अच्छे से सुना है, इवन इंट्रोडक्शन को भी आपने हाईलाइट किया है, तो यू आर अ वेरी गुड लर्नर। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बातों से ऐसा लगा कि यू हैव गॉन टू द डेप्थ ऑफ लर्निंग, सो आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर सच नाइस वर्ड्स। अनिल सर, वुड यू लाइक टू से समथिंग? बिल्कुल, मैं निवेदन करूंगा कोई और पार्टिसिपेंट डॉक्टर खुशबू मेरे पास जुड़ी हो तो कृपया कुछ फीडबैक देने की कृपा करें, जिससे कि हम आगामी जो हमारे कार्यक्रम हैं। अच्छा, Okay, हाँ, Ishtiaq thank sir, you. I think am Ishtiaq I sir audible is back. this time? Yes, sir, you are audible. Yeah, actually, there was some problem in my this handset, and I connected this Bluetooth device now, and perhaps I am audible now. Yes, sir, you are audible. Yeah, so I had been here in the training. I was a little bit busy in conducting one of the training, but really this was an attempt which we should appreciate everywhere. So this attempt created by, I would first appreciate Dr. H.A. Chaudhary sir, who has forwarded me the link, and I have included my students here also. So that was really amazing, because our students were well encouraged by this event, and they have learned a lot of things, because everywhere in agriculture we are facing so many challenges this time. So, but we are not able to tackle those problems. Especially one of the main features that Mr. Vishnu from Russia, who is basically the Indian, who has been there, and he gave one of the outstanding lectures on this publication issues, because no doubt we are doing excellent work. We are outstanding Indians. We are doing excellent work, but we are not able to publish it in good rated journals. So that was that I think pleased me here. That was excellent talk on that, and there was some more talks by most of the lecturers, and they were amazing. And I would like to congratulate all this organizing committee, and they should organize such type of training in future, because this is need of our. We are not able to tackle whole these problems in agriculture. So we have to take care of these things, and this training was the best measure to tackle these things. So I congratulate again the organizers, this Professor H.A. Chaudhary sir, who has been behind it as a course director, and this Dr. Archana Singh, Dr. Kusum, and Dr. Akansha. So you had been, I think, appreciable everywhere. So I congratulate you again for this wonderful training. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Anil sir, would you like to say something? हाँ, मैं डॉक्टर केशव सर से निवेदन करूंगा, सर अगर आप जुड़े हैं तो कृपया 2 शब्द कहें सर। डॉक्टर केशव। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे टाइम देने के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि ये सारे जितना भी प्रोग्राम था, इट वाज एक्सेलेंट, ऑल लेक्चर्स वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन देयर ओन राइट, और ये इतना इंस्पायरिंग था। और एट द सेम टाइम मेरी ये सुजेशन है, क्योंकि लेक्चर सारे थे, सारे सेशन बहुत अच्छे थे, एक्सेलेंट थे और बड़ी इंस्पायरिंग थे। एक तो मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ सारी जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक पहुँचनी चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि जितने भी सेशन में हम लोगों ने जितना कुछ भी सीखा अलग अलग डिसिप्लिन का, वो सारा हमारे को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हेल्प कर रहा है बहुत ज़्यादा, और वेस्टेज अवॉइड करने का। और एट द सेम टाइम वी नीड नॉट बी स्केर्ड अबाउट द वेरियस चैलेंजेस, और उसका हमारे को सल्यूशन भी पता है। तो मैं तो ये कहूँगा, लेकिन मैं तो सारी सेशन से और इतना कुछ सीखा और इतना कुछ अच्छा लगा मुझे कि मुझे लगा कि कोई इस तरह का जर्नल हो जो नोबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर ही हो, तो मैं तो उसको रेगुलरली सब्सक्राइब करूं। और यदि नहीं है तो इस तरह का होना भी चाहिए,
और इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए। उससे क्या होता है ना, एक तो हमारे जो नए लोग एग्रीकल्चर से जुड़ रहे हैं, नए बच्चे जो है वो लोग इंस्पायर होते हैं। वो ये हमारे टॉप साइंटिस्टों को सुन करके तो उनको पता लगता है कि हमारे एक्चुअली एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज और कितनी एडवांस्ड है, कितना कुछ सीखने के लिए है। और बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एक तरह का जनरली क्या होता है ना, कई बार हम लोग रूटीन जैसे मैटर में रह जाते हैं और इतना कुछ देख नहीं पाते। तो ये प्रोग्राम जो होते हैं ये हमारे को बहुत इंस्पायर करते हैं और बड़े ऊर्जा पैदा करते हैं हमारे अंदर बहुत। तो मैं तो कहूँगा कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और इस तरह के कोई भी कार्यक्रम हो गए, मैं तो चाहता हूँ इस तरह के वो प्रोत्साहन होना चाहिए उनके लिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि ये इस तरह की चीज़ें हमारे पॉलिसी मेकर्स के पास पहुंचनी चाहिए। तो हमने प्रयास किया कृषि मंत्रालय से, जैसे हार्टिकल्चर कमिश्नर हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए थे डॉक्टर एस राजपूत सर। इन सभी लोगों से हम संपर्क करेंगे पुनः, और जो समस्याएं आ रही हैं उनको साझा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे किसानों की समस्याएं उन तक पहुंचें। आगे भी जो प्रोग्राम होंगे उनमें ये सारी समस्याएं हम एक बार फिर से शेयर करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सर आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं डॉक्टर देवराज सर जुड़े हों तो मैं चाहूँगा सर कृपया 2 मिनट दीजिए। डॉक्टर देवराज सिंह, एडिटर, टाइम्स ऑफ एग्रीकल्चर मैगजीन। धन्यवाद सर। सर हमारी वॉइस आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर, धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म को दिया हम सभी को। और हमारे छात्र बहुत ज्यादा खुश हैं। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं उन्होंने हर एक सेशन को अटेंड किया है और बहुत अच्छे से सुना है और लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैंने देखा कि कृषि के जितने भी अनुषांगिक विषय हैं सबको उठाया गया, लगभग सबको टच किया गया है। तो बहुत सारी जानकारी मिली है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह के इवेंट आप समय समय पर कराते रहें, जिससे हमारे छात्र भी इससे लाभान्वित हों। और मैं हिंदुस्तान सोसाइटी को मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं और बहुत दिन से जुड़ा हुआ भी हूं, और इस सोसाइटी के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं सब उत्कृष्ट कार्य हैं। और मैं शुभकामना देता हूं कि ये इतना सफल कार्यक्रम हुआ है। शायद इसको अगर हम ऑफलाइन मोड में करते तो इतने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक जो हमसे जुड़े वो नहीं जुड़ पाते। और बहुत कुछ लाभ मिला है सर, धन्यवाद इसके लिए आपको। अनिल चौधरी सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे कार्यक्रम के लिए। सब आप लोगों के सहयोग से संभव हो सका सर। और अरे इसके सर कितने लोगों ने अपना अथक प्रयास दिया और मेहनत की है, मैं उनको अपने धन्यवाद सर। दिल से धन्यवाद देता हूं। और आमंत्रित करूंगा डॉक्टर स्नेहा मैम अगर जुड़ी हो तो 1 मिनट के लिए अपना समय दें। डॉक्टर स्नेहा मैम, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो। डॉक्टर स्नेहा मैम। हाँ जी मैम, आप फीडबैक देने की कृपा करें। मैं खुद जॉब में हूँ, शाम में आती हूँ और इसको बहुत इंटरेस्ट से जुड़ी। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि हर दिन का पूरा पूरा, पर मैंने लगभग सुना है इसको प्रोग्राम को। और जितना भी चीज हुआ है सॉइल कंजर्वेशन पे, मैं खुद एग्रोनॉमी पढ़ाती हूँ और मुझे बहुत सारी ऐसी नई चीजें पता चली जो कि मुझे लगता है कि हाँ, मुझे और इसको रिसर्च पेपर में देखना चाहिए और इसको करना चाहिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच। और ऐसे करवाते रहिए और सारा सा। जी बिल्कुल मैम, प्रयास करेंगे। और इसीलिए हम फीडबैक ले रहे हैं कि जो कमियां जो चीजें छूट जाती हैं वो दोहराई न जाएं। और अभी अगला प्रोग्राम हमारा एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव के कोलैबोरेशन में 12 तारीख से शुरू होगा दिसंबर में। उसका ब्रोशर मंडे को सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। डॉक्टर आकांक्षा मैम कृपया हाँ आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। Okay, sir. Thank you so much, everyone, for your nice words. So, after such nice words, I would like to call Dr. V.M. Prasad, Professor Horticulture, Shuets, Prayagraj, and Joint Secretary, Hindustan Agricultural Research Welfare Society, for the final vote of thanks. Sir, welcome again. You have given me a very big responsibility. Means final. So thank you very much, ma'am. Being the secretary of this program, I must first of all I must congratulate to the
organizers, those who were involved in this program. You all deserve appreciation. मैं आप सभी को जो है इस गूगल प्लेटफॉर्म के मंच के माध्यम से मैं आप सभी को बधाई देता हूं, जितने लोग भी ऑर्गेनाइजर्स हैं। और अभी जैसा कि अभी डिस्कशन चल रहा था, अभी डॉक्टर खोखर हैं, डॉक्टर महकप्रीत, डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने अपना फीडबैक दिया। इसके अलावा डॉक्टर केशव शर्मा सर हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ अच्छी बातें बताई। डॉक्टर ठाकुर के द्वारा हम लोग जो है अभी सुन रहे थे, और डॉक्टर ठाकुर ने काफी कुछ जो है हम लोगों को जो 7 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके महत्व के बारे में और आगे की प्लानिंग के बारे में बताया। मैं रियली इस चीज को जो है अप्रिशिएट करता हूँ कि जितने भी हमारे वैज्ञानिक लोग हैं और जो हमारे खास करके रिसर्च स्कॉलर हैं, छात्र हैं, उन्होंने इतना अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है और इसको जो है सफल बनाया। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जो डॉक्टर इश्तियाक है, आई थिंक ही इज फ्रॉम स्कॉट, और ये डॉक्टर महक है, वो पंजाब से हैं। तो पंजाब है, कश्मीर है, और हमारे कुछ स्टूडेंट हैं वो साउथ के भी हैं, कन्याकुमारी, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है इस प्रोग्राम ने सभी को जोड़ दिया। और ये बहुत अच्छी चीज है। एक प्लेटफॉर्म पे हम एक मिनी इंडिया को देख रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक मिनी इंडिया देख रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 7 दिन का हुआ है, इसके ना कि केवल जो है पंजाब या कश्मीर या उत्तर प्रदेश, बल्कि दूसरे देशों में भी जो हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो दूसरे देशों में भी इसके ऊपर जो है चर्चा होगी और लोग इससे जो है काफी हद तक जो है इससे जो है इंस्पायर होंगे। और मैं विशेष करके मैं जो अभी जो आगे का प्रोग्राम है, इसके लिए भी मैं आप सभी को उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। और जो हमारे वैज्ञानिक गण जो जुड़े हुए हैं इस समय, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि छात्रों को और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है उनको बताएं इसके बारे में, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, ताकि वो ये जो समय रखा गया है ये बड़ा अच्छा समय है। 6 से लेकर 8 के बीच में सभी लोग जो है मतलब समय निकाल के अटेंड कर सकते हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं खास करके धन्यवाद देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, दोज हु वर directly or indirectly involved in organizing this wonderful training program. And the names of those organizers are Dr. S.R. Katwa, Dr. Nimraj Sudha, Dr. Shailesh Singh, Dr. Ashutosh Awasthi, Dr. Ankur Sharma, and Dr. Akash Singh, Dr. Geetam Singh, Dr. P.K. Karana, Dr. D.P. Singh, Dr. Pulkit Chaudhary, Dr. Anita Yadav, Dr. Ashok Kumar Verma, Dr. Avdesh Chaudhary, Dr. Kshitish Parmar, Dr. Shubham Singh, Dr. Gulshan Chauhan, Dr. Sunil Kumar, Dr. Raj Kumar, Dr. Deepak Kumar Verma, Dr. Devraj Singh, Dr. Ravi Prakash Mishra, Dr. P.K. Agnotri, Dr. Sanjeev Yadav, Dr. Neha, Dr. V.K. Yadav, Dr. Manish Gangwar, Dr. B.S. Chaudhary, Dr. Rakesh Chaudhary, Dr. Vishnu D. Rajput, Dr. Pradeep Tyagi, Dr. Kuldeep Mishra, Dr. Manoj Jatt. Now the backbone of any such type of training program or conferences are the advisory committee. There are very prestigious personalities and eminent scientists, those who are behind this curtain and those who are supporting directly or indirectly. If I will not mention their name, I think it will not be good. So I will tell their name
and the place, the designation. The honorable dignitaries are Dr. J.K. Jena, Dr. J.K. Jena, DDG ICR Fisheries, and we'd like to also give thanks to Dr. D.K. Yadav, ADG ICR Feed. I will also give thanks to Honorable Dr. Brahm Singh sir, who is the Padma Shri awardee, Dr. Bharat Bhushan Tyagi sir, who is the Padma Shri awardee, and Honorable Dr. N.S. Rathore sir, and who is the former Vice Chancellor of LPUAT. I'm also very much thankful. I'm also very much thankful to Dr. Prabhat Kumar sir, who is the Commissioner Horticulture, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. I'm thankful to Dr. Sanjay Singh Rathore, who is the National Coordinator of NAHEP. I am also very much grateful and thankful to Dr. Y.R. Meena, Additional Commissioner, Extension, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India. Also, I am so much thankful to Dr. P.K. Rai, Director ICR, Directorate of Rapeseed Mustard Research, Bharatpur. Thankful to Professor J.K. Sharma, who is the Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor. I am also thankful to Dr. Ajay Singh Rajput sir, who is the Regional Director and the Regional for the Regional Center of Organic Farming, Ministry of Agriculture, Farmer Welfare, Government of India. I am also grateful for the valuable support of Dr. Ajay Rana sir, Director General, Amity University, Uttar Pradesh. I'm also very much grateful and thankful for Professor Dr. M.P. Singh, Dean Student Welfare, CMU, Muradabad. Thankful to Professor Divya Tyagi, Dean. I am also thankful Professor V.S. Pahil, Dean, MMU, Haryana. Then Professor Chandrakant Sharma, Dean, Faculty of Science, Kalinga University, Raipur, Chhattisgarh. Then there are another eminent personality who has supported, they were in the advisory committee, Engineer Divakar Singh sir, who is the Honorable Chancellor, Sardar Patel University, Balaghat, Madhya Pradesh. I am also thankful for Dr. B.S. Gautam, Honorable Chancellor, Sri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh. And also thankful for Professor Dr. K. Parthapan, and who is the Vice Chancellor of Y.D. Patel Agriculture and Technical University, Talshande, Kolhapur. Also, I should give thanks to Mr. Vijay Singh, Registrar, Sri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh. I am also very much grateful and thankful to Sri Prashant Beniwal sir, who is the Registrar, Nirvan University, Jaipur, and Dr. R.K. Naresh, Dean, PG, SV, BPAU, Meerut. I am also thankful to Dr. Ramesh Kumar, Dean, LPU, Kanpur, Professor P.N. Kalla, Dean, Agriculture, Jagannath University, Chakshu, Jaipur. And I am also thankful for Dr. Praveen Kumar Jain, Dean, School of Agriculture, Galgotia University, Greater Noida, Uttar Pradesh. Also thankful, especially Professor Prachi Bhargav, Director of Institute of Agriculture Sciences and Technology, Shri Ram Sarup Memorial University, Barabanki. Also very much thankful and grateful for Professor Hoshiar Singh, Dean Agriculture, Venkatananda Global University, Jaipur. I am also thankful and grateful Dr. S.S. Sharma sir, who is the Dean, KR Mangalam University, Gurgaon, Haryana. Also grateful and thankful Professor Dr.
R.A. Meena, Dean Agriculture, Shri Kaushal Das University, Hanumangarh. Thankful to Dr. Ram Singh Gora sir, SGV University, Jaipur. I am also thankful for Dr. R.S. Meena, Professor of BHU, and also for me. My name is also there in the advisory committee. So, Thank you, sir. Thank you, sir. I want to introduce myself. I am Professor V.M. Prasad, former head of the Department of Horticulture, Same Higginbottom University of Agriculture Sciences and Technology, Prayagraj. Previously, it was known as Allahabad. So, really, it was great pleasure for me to be on this platform and to give the vote of thanks. And especially, I am very much thankful for the Hindustan Agricultural Research Society that they have given me this opportunity to especially give vote of thanks and speak to all of you regarding and give my valuable suggestions time to time. And I will be also available in future also for this great work what the society is doing. I think this society is doing a marvelous job in the field of agriculture development and research work. I wish all the success to the society and to all the people, those who are attending. And I must congratulate the society for this great work. I think this is all from my side. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. Dr. Anil, if you want to say something to all the participants. बिल्कुल मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अभी हमारा आगामी कार्यक्रम 12 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है ICAR और SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव नोएडा के कोलैबोरेशन में। कृपया सभी लोग पुनः जुड़ें और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों ने जिस तरह से इस कार्यक्रम में अपनी तन्मयता और ऊर्जा का प्रदर्शन किया है आगे भी करते रहेंगे और हमारे साथ इसी प्रकार इसी ऊर्जा के साथ जुड़े रहेंगे। और मैं डॉक्टर VM प्रसाद सर का दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमारे साथ जुड़े रहे और समय समय पर बहुत ही सहयोग किया। और मैं डॉक्टर आकांक्षा मैम का भी धन्यवाद दूंगा कि मैम आपने बहुत ही तन्मयता और ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम का इंजन बन के इस कार्यक्रम को आगे खींचा, बल्कि इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई और दिशा दी। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए मुख्यतः एंकर, होस्ट और स्पीकर्स का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो मैम ने जिस ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को होस्ट किया है तो वाकई सराहनीय है। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोग्राम के समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. So again, I am thanking you all on the behalf of the whole organizing committee. मैम, Yes. मैं आपको क्वेश्चन पूछनी थी मैम। इसके रिकॉर्डेड वीडियोस मेरे व्हाट्सएप पे कल और परसों की मिल सकती है? सारे वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक सारी शेयर की जाएगी। you'll get the certificate within 5 days. मैम, मैं इसमें कहूँगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है हिंदुस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च वेलफेयर सोसाइटी। हमारे जितने भी कार्यक्रम की PPT और वीडियोस सभी हम अपलोड करते हैं। कृपया उस चैनल से जुड़े रहें और सभी जानकारी आपको समय समय पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। You will get all the contents related to training on your WhatsApp group and Telegram channel, and you will get the certificates within 5 days. Okay, so don't worry about that. Okay, so again I'm सर्टिफिकेट मेल पे आएगा? Yes, sir. We will provide you e-certificates on your email. ओके। हाँ, ये जरूर बता दीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो है रिसर्च स्कॉलर हैं और जो छात्र हैं जिन्होंने ये 7 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, अब वो हम लोगों से सभी से जो खास करके वक्ता थे, जो साइंटिस्ट थे, उनसे जो है कांटेक्ट करेंगे एंड दे विल डेफिनेटली आस्क फॉर द सर्टिफिकेट। सो प्लीज टेल देम व्हाट इज द मोड ऑफ देयर सेंडिंग, आइदर यू आर सेंडिंग, और ताकि उन लोग निश्चिंत हो जाएं कि उनको जो है ये सर्टिफिकेट
बिल्कुल सर, सभी को 4 से 5 दिन के अंतर्गत जी मेल के माध्यम से, जो कि रजिस्ट्रेशन में जिन अभ्यर्थियों ने मेल को रजिस्टर्ड कराया है, जी उस रजिस्टर्ड मेल पर सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। बाकी किसी थैंक भी यू वेरी समस्या के लिए आप हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट नंबर दिए हैं, आप तुरंत संपर्क करें। हाँ, चौधरी सर, मैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि जी। ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सर्टिफिकेट जो है, ये हमारे न्यू स्कॉलर, न्यू जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको जी। हल्का सा इम्पोर्टेंस जो है इस ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स का, उसके से भी थोड़ा सा अवगत करवा दिया जाए, ताकि आने वाले टाइम के लिए एवरीबॉडी शुड बी एंथुसियास्टिक टू ज्वाइन सच सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। थैंक यू। डॉक्टर ठाकुर ने बड़ी अच्छी बात कही है। ये क्योंकि जो है ये केवल टेक्निकल नॉलेज ही हमें नहीं मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है जो सर्टिफिकेट है वो हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं या एकेडमिशियन है, उनके कैरियर से जुड़ा हुआ है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बता दीजिए डॉक्टर अनिल। हेलो, आई थिंक ही इज नॉट कनेक्टेड। डॉक्टर अनिल, आर यू देयर? जी जी मैम। हाँ सर, उनको सर्टिफिकेट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। सर्टिफिकेट के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो सोसाइटी है, हिंदुस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च वेलफेयर सोसाइटी, सोसाइटी एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ISO 9001-2015, IAF इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम, IAS इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन सर्विस के तहत रजिस्टर्ड है। और यह कार्यक्रम हमने NAHEP कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ MSME और ICAR DRMR भरतपुर के तहत कराया है। 14 क्रेडिट का ये कार्यक्रम है, और इस 14 क्रेडिट के कार्यक्रम का जो सर्टिफिकेट है, जो बच्चे BSc AG हैं या MSc AG हैं, उन लोगों ने किया है। खास तौर से मैं उन छात्रों के लिए जरूर कहूंगा जो बच्चे अभी 8वें सेमेस्टर में हैं, रावे कंप्लीट किया है, तो ICAR का जो नया नोमेनक्लेचर है, उसमें एक प्रोग्राम होता है एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट। तो 14 क्रेडिट का जो कोर्स वर्क है, अगर आप करते हैं तो आपका सबसे पहले ये सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाएगा आपके विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में। बाकी जो PhD MSc स्कॉलर्स हैं, उनको आगे कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ वेटेज होगा। जो भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किए हैं, इस सर्टिफिकेट के माध्यम से उनके API में उनको अत्यंत लाभ होगा। जी वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज आपने बताया। सर, आपने जो अभी 8 सेमेस्टर बताया, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? जो छात्र 7वें सेमेस्टर में या 8वें सेमेस्टर में जिनके महाविद्यालय में AIA एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट का कार्यक्रम हो रहा है या चल रहा है, रावे के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अलग अलग ट्रेंड्स हैं, कोई यूनिवर्सिटी पहले कराती है, कोई बाद में कराती है। तो जो छात्र इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किए हैं, तो उन छात्रों को खास तौर से मैं कहूंगा, वो छात्र इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को आप अपने एग्रो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के पर्पज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग चल रही है अभी, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। जी बिल्कुल, इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि ये NAHEP और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के कोलैबोरेशन में है। भारत सरकार के जो 2 संस्थान हैं, इनके कोलैबोरेशन में ये ट्रेनिंग कराई गई है। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चौधरी, ये जानकारी देने के लिए, क्योंकि अभी हमारा यूनिवर्सिटी के भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो है, रावे के जो है 2 महीने का जो कार्यक्रम है फील्ड अटैचमेंट विलेज में, उसमें है। और अभी हम लोग जो है इंडस्ट्रियल अटैचमेंट में भी उन लोगों को लेकर के जा रहे हैं। परंतु जो जानकारी आपने दी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे स्टूडेंट्स जो है इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सर, थैंक यू, वेलकम। Okay, so I am again thanking you all on the behalf of the whole organizing committee. Thank you all for your participation. A very good night to all of you. Thank you. मैम, सर्टिफिकेट कब तक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे मैम? 4 से 5 दिन में आपको मेल पर भेज दिया जाएगा, और आप हो सकता है कि कल से भेजना शुरू हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 4 डेज, विद इन 4 डेज।